हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। ये वीडियो जो है रिवीजन है हमारे चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ का, यानी कि क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर नंबर 6 का। तो इससे पहले जो हमने वीडियोस की थी उसमें हमने अपना चैप्टर कवर किया था। आज हम सीबीएसई के नोट्स के थ्रू जो है इस चैप्टर को रिवाइज करें, ताकि हमारा जो भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो इस रिवीजन नोट से वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है इस चैप्टर की तो आप नीचे लिंक दिए गए हैं, तो वहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर रिवीजन नोट्स। तो इसमें जो है एक 9th क्लास में जो है हमने पढ़ा था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में। उस चैप्टर में हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, हमने उसके बारे में जाना था। ठीक है, और क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में। ठीक है, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है और मेकिंग और वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, ये किस तरीके से होता है, ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, उसी को कंक्लूड जो है हम 10th के इस चैप्टर से करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़? हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ईजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि कंट्री में डेमोक्रेसी है? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं सबसे ज़्यादा विजिबली हम देख सकते हैं कि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है या नहीं। अगर वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, इसकी विजिबिलिटी दिखती है। फिर पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। वो किस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं? उनके सोशल वर्क से और उनके पॉलिटिकल डिवीजन से। एंड अबाउट 100 years ago देर वर अ फ्यू कंट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी। पहले क्या होता था, अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो बहुत कम ही पूरी दुनिया में कोई पार्टी दिखती थी। पहले क्या होता था, मोनार्की सिस्टम होता था, किंग रूल करते थे। बट अब ऐसे देश होंगे जहाँ पर देशों में पार्टीज़ ना मिले, ऐसे बहुत कम देश होंगे। ठीक है, तो अब हम ये तो हमने जाना कि हमें क्यों नीड है। देन इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। वैसे मीनिंग तो आई होप कि सभी जानते होंगे। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक साथ आकर मिलकर इलेक्शंस लड़ते हैं और गवर्नमेंट की पावर को होल्ड करते हैं। ठीक है, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोटिंग द कलेक्टिव गुड। मतलब लोगों के सामने जो है पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स रखते हैं सोसाइटी के फेवर में और उसे प्रमोट करते हैं ताकि वो अच्छे काम कर सकें। ठीक है, पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन। ठीक है, पॉलिटिकल डिवीजन को जो है सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरीके से जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किस तरीके से लोगों के लिए काम करती हैं। पार्टीज आर पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप। मतलब लोगों के द्वारा ही बनाई गई होती है वो पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम किसी लीडर को चुनाव जिता रहे हैं तो वो जो है लीडर बनेगा हमारे ग्रुप में से ही कोई होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो है पार्टनरशिप इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें आता है आपका लीडर, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोअर्स। ठीक है, तो लीडर्स जो पार्टी को लीड करते हैं और एक्टिव मेंबर्स जो उनके देखरेख में काम करते हैं और फॉलोअर्स जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं उस पार्टी में, जो है हम कहते हैं ना भीड़ जो दिखती है हमें, तो वो भीड़ होती है, वो फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, कार्यकर्ता जो होते हैं। देन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शंस क्या हैं? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं क्या करती हैं? फिल पॉलिटिकल ऑफिसर्स, एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन। मतलब क्या क्या उनके काम होते हैं ये हम देख लेते हैं। पार्टीज जो है सबसे पहले तो एक इलेक्शंस लड़ती हैं। ठीक है, मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फाउंड मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन लड़ा जाता है, कौन लड़ता है? जिसे पार्टी वाले टिकट देते हैं कि भाई तुम्हें इस जगह से लड़ना है। ठीक है, इलेक्शंस लड़ने वो कैंडिडेट जो है खड़ा होता है और चुनाव लड़ता है। देन पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड थस द वोटर चूज फ्रॉम देम। वोटर्स के पास वो लोग अपनी पॉलिसीज़ रखते हैं, प्रोग्राम्स रखते हैं कि भैया आप हमें जिताओगे तो क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं। तो लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, भाई कौन हमें बेटर ऑप्शन दे, बेटर पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बता रहा है कि आने के बाद क्या क्या होगा। तो उसके बेसिस पे लोगों के पास जो है चॉइस होती है। देन इसके बाद अगर हम देखें
और क्या रोल होता है इनका, उनके फंक्शंस होते हैं। पार्टीज प्ले अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉ। कोई भी लॉ बनने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की सहमति होना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा लोग जो हैं कोई भी लॉ बनने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, उतनी ज़्यादा लॉ अच्छी बनेगी। ठीक है, अगर कोई लॉ मान लो ठीक नहीं है और रूलिंग पार्टी उसे बनाना चाहती है, तो उस पर भी डिबेट होता है पहले। जब तक वो पार्लियामेंट से पास नहीं होता, कोई लॉ जो है फुलफिल नहीं हो सकता, नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता। तो लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। पहले डिबेट होता है कि ये कितना सही है, कितना गलत है, और उसी के बाद ही इसको पार्लियामेंट में पास किया जाता है। और पार्टीज़ क्या फंक्शन करती हैं? पार्टीज़ फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। पार्टीज़ जो है बनती हैं और गवर्नमेंट को भी चलाती हैं। बिग पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो लेती हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स दैट कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज़। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, और उन्हीं डिसीजंस पे काम किया जाता है। और जो पार्टी हार जाती हैं वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। ठीक है, इलेक्शंस के बाद जो हार जाती है पार्टी, वो जो जीतती है वो रूलिंग पार्टी बन जाती है, जो हारती है वो ऑपोजिशन बन जाती है। ठीक है, और गवर्नमेंट को जो है वो क्रिटिसाइज़ करती रहती है कि अगर जो भी उन्होंने गलत काम किए हैं या गलत कोई पॉलिसी अब बनाई है, तो उसके लिए उसे क्रिटिसाइज़ करती रहेगी और लोगों के सामने जो उनकी बातें लाती रहेगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑपोजिशन वालों को अगर ये पता चल गया तो वो लोग जो है इस बात का जो है मुद्दा बना सकते हैं। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि मे बी गवर्नमेंट उनकी गिर जाए और इलेक्शंस में वो हार जाए। ठीक है, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, लोगों की जो भी ओपिनियन होती है, जो भी नीड होती है, उसको शेप देने का काम किसका होता है? पार्टीज़ का होता है। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज़। ठीक है, बेसिकली इलेक्शंस के दौरान आप देखोगे कि ये बहुत मुद्दा उठाया जाता है ना, कि जो भी लोगों की प्रॉब्लम होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले जो है हम कहते हैं कि ये चीज़ें ख़राब है, अभी हम ठीक कर देंगे, आप हमें लाइए। तो हाईलाइट होती हैं कब? जब इलेक्शंस होते हैं। पार्टीज़ हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। और इनके जो है लाखों मेंबर्स होते हैं। अगर पार्टी बड़ी है तो उसके बहुत सारे मेंबर्स होंगे और एक्टिविस्ट जो है पूरे ऑल ओवर कंट्री में फैले होंगे उसके। ठीक है, देन पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाले हैं या गवर्नमेंट तक पहुंचने का काम, गवर्नमेंट जो है उनकी बात सुने, लोगों को जो है गवर्नमेंट से ज़्यादा मतलब ऐसा लगे कि डेमोक्रेसी में लोगों की सरकार है, लोगों को सुना जाता है। ठीक है, वो सिस्टम जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? पार्टीज़। नेसेसिटी क्या है? अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्यों चाहिए? वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। मतलब जितने भी हमने फंक्शंस रीड किए वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है कि वो करे। मतलब मेन मुद्दा ये है कि लोगों के लिए काम किया जाए। ठीक है, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोगों के लिए सरकार बनाई जाए और वो लोगों के लिए काम करे। और एज वी हैव सीन लार्ज स्केल सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होना ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है फुलफिल करती हैं। देन हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव? हाँ, कितनी पार्टीज होनी चाहिए? डेमोक्रेसी में एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन फ्री टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर ग्रुप ऑफ सिटीजन अगर खड़े होना चाहते हैं इलेक्शंस में तो वो अपना पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, वो इसके लिए बिल्कुल फ्री हैं। एंड द फॉर्मर सेंस लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। ठीक है, मतलब बहुत सारी मल्टी पार्टी सिस्टम जो है हो सकता है अगर कंट्री बड़ी है, या फिर कोई भी कंट्री में जो है लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज हो सकती हैं अगर डेमोक्रेसी है तो। दैन मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ECI जो है उसके अंदर 750 पार्टीज़ जो है रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो और भी नीचे लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो। ठीक है, तो ये सारे मिला के जो हैं कितने हैं? मोर देन 750। ठीक है,
इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, जैसे चाइना में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ही है जो रूल कर रही है। ठीक है, और किसी को अलाउ नहीं है कि वो अपना जो है पार्टी फॉर्म करे। तो वन पार्टी सिस्टम जो है गुड ऑप्शन नहीं होता लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ ऑप्शंस हो, ऑप्शंस है ही नहीं। एक ही पार्टी जीतेगी, एक ही पार्टी का कोई मेंबर जो है बनेगा, वो चाहे फ्रॉड करे चाहे कुछ भी करे, पार्टी तो वही है, चेंज तो होनी नहीं वाली है। ठीक है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाती है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज टू कम्पीट इन द इलेक्शन, मतलब एटलीस्ट दो पार्टीज तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ताकि लोगों को फेयर चांस मिल सके कि वो कंपीटिंग पार्टीज को में से किसी को जिता पाएँ। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली बिटवीन टू मेन पार्टीज़। ठीक है, दो मेन पार्टीज़ होती हैं, बाकी सारी स्मॉल पार्टीज़ होती हैं। तो ओनली टू पार्टीज़ के पास ही चांस होता है कि वो उनमें से कोई एक जीतेगा। दैट इज़ कॉल्ड द टू पार्टी सिस्टम। सेवरल पार्टी compete फॉर पावर, मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ competing। मतलब बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो इलेक्ट होती हैं, मतलब खड़ी होती हैं चुनाव में, लेकिन जीतने का दम जो है सिर्फ दो में होता है। ठीक है, एंड उनमें कोई ऐसा नहीं होता जिसमें ये टू पार्टी सिस्टम की बात है। अगर हम मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करें तो उसमें बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, और मोर देन टू पार्टीज़ के पास जो है चांस होता है कि वो जो है अपनी गवर्नमेंट बना सके, चाहे वो अलायंस के थ्रू बनाए या फिर अपनी बनाए। ठीक है, देन व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम join hand for the purpose of contesting election winning power, it is called alliance or a front। ठीक है, जब मल्टी पार्टी सिस्टम जो है मतलब किसी एक की पार्टी ना बन के, ऐसा होता है ना कभी कभार वोट में कि एक पार्टी के पास जो है ज़्यादा वोट नहीं आ पाए, ठीक है, वो बहुमत के साथ जो है इलेक्शन में नहीं जीत पाए, तो वो लोग क्या करते हैं, अलायंस बना लेते हैं। जितनी भी छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं उनको अपने में मिला लेते हैं और फिर गवर्नमेंट फॉर्म होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं अलायंस और फ्रंट। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लेकिन इसकी एक खराबी है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में सब कुछ मेसी लगता है। ठीक है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। हर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, तो जो नई गवर्नमेंट आएगी फिर वो अपनी नई पॉलिसी लाएगी, नई नई सारी चीज़ें होंगी फिर। ठीक है, तो कोई भी एक हम कह सकते हैं कि सर्टेनिटी नहीं होती है। At the same time, this system allow a variety of interest and opinion to enjoy political representation। मतलब इंटरेस्ट और ओपिनियंस लोगों की बहुत सारी इसमें जो है आ सकती है, नए नए पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो होता है, लेकिन वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। अब हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी होती हैं? Democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties: parties that are present in only on one of the federal unit and parties that are in 7 and all units of federation। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है फेडरल सिस्टम को जो है फॉलो करती है, और इसमें 2 काइंड्स की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। पार्टीज़ जो कि प्रेजेंट हैं एक फेडरल यूनिट में, और पार्टीज़ जो कि सेवरल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। जो भी पार्टी फॉर्म होती है भाई वो इलेक्शन कमीशंस के थ्रू रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और वाइल द इलेक्शंस कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज़। देखो, सारे इलेक्शन कमीशन जो है सारी पार्टी को इक्वली ट्रीट करती हैं, एंड कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो कि लार्ज और इस्टेब्लिश्ड, मतलब जो नेशनल लेवल पे जो पार्टीज़ होती हैं उनको जो है स्पेशल फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। पार्टीज़ दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम स्पेशल फैसिलिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड। जो भी नेशनल लेवल पे पार्टीज़ होती हैं उन्हें रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, उसे सब जानते हैं, जिसे सब जानते हैं उसको रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा जाता है, और उन्हें प्रिविलेज भी मिलती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, दैट इज़ वाई these party are called recognized political party and national parties। ठीक है, according to this classification there are 6 national recognized party in the country। कौन कौन सी हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये सारी पार्टी जो है वो नेशनल लेवल पे फाइट करती हैं, इलेक्शंस लड़ती हैं, तो इसलिए ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के फॉर्म में उभर के आती हैं और इन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलती हैं। ठीक है, देन इसके बाद स्टेट पार्टीज़ की बात कर लेते हैं। अदर दैन 6 पार्टीज़, मोस्ट ऑफ द सम मेजर पार्टीज़
of the country are classified by the election commission as state parties like समाजवादी पार्टी जो कि यूपी की है, देन समता पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल। और मतलब नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं बहुत सारी स्टेट्स में। इनके जो है जब क्या होता है कि एक स्टेट्स में जीतने लगते हैं ना पार्टीज़ वाले, तो फिर वो दूसरे स्टेट्स में भी जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते करते वो धीरे धीरे स्टेट से फिर वो नेशनल में कन्वर्ट भी हो जाते हैं अगर वो जीतते रहते हैं तो, ठीक है। सम ऑफ दीज हैं बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, जिनकी स्टेट आइडेंटिटी है, मतलब स्टेट वाइज उनको जाना जाता है, कंट्री वाइज नेशनल लेवल पे इनको नहीं जाना जाता, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्टेट और नेशनल के बारे में। देन और ये भी बात है कि अभी जो है कुछ ज़्यादा ही नंबर्स में इन पार्टी जो है बढ़ती जा रही हैं, धीरे धीरे बहुत सारी पार्टी जो है वो क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो अब ये भी जान लेते हैं भाई क्या चैलेंजेस हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। तो चैलेंजेस हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शन एज वेल। भाई ये पूरी दुनिया की बात हो रही है कि कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता, जो भी पार्टी फॉर्म होती है वो अपने लिए ज़्यादा काम करती हुई दिखती है और लोगों के लिए कम। तो ये बहुत बड़ा फेलियर दिखता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे कहीं भी हो, ठीक है। फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी के अपने ही जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसी में जो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। और क्या कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो कुछ ही लोगों के पास होता है, जो टॉप लीडर्स होते हैं उन्हीं के पास ज़्यादा पावर होती है, तो वही आपस में डिसीजन ले लेते हैं। और जो लोअर लेवल पे होते हैं उनको बस काम करवाया जाता है, उनसे कोई डिसीजन लेने के लिए नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर लोग डिसअपॉइंट रहते हैं इस चीज़ के लिए। द लीडर्स एक्ज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ पार्टी। लीडर्स जो हैं वो ग्रेटर पावर लेते हैं कि भाई हम जो है लीडर हैं, हम टॉप लेवल पे हैं तो हम ही डिसीजन लें, ठीक है। ऐसा भी होता है। सिंस वन और फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू योर पार्टी। जो उनकी बात नहीं मानता उनको निकाल दिया जाता है कुछ बहाने लगा के कि भाई तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो इसलिए तुम निकलो क्योंकि तुम बहुत बहस करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं पार्टीज़ के अंदर। अगर बात नहीं सुनोगे टॉप लीडर्स की तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो सेकंड चैलेंज क्या हो गया, डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब वही वंशवाद जिसे हम कहते हैं कि पहले फादर बना फिर उसका बेटा बन रहा है। तो ये मोनार्की सिस्टम जैसा ही है कुछ कि भाई टॉप लेवल पे जो एजुकेटेड हैं या फिर जो ज़्यादा अनुभवी हैं वो ना पहुंच के जो है भले ही अनएजुकेटेड हैं या फिर जिनमें उतना अनुभव नहीं है वो भी बन जाते हैं क्योंकि वो उनके फादर बन चुके हैं तो अब उन्हें बनना है, ठीक है ना। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, मतलब ये नहीं बताते, बहुत सारी ऐसी पार्टीज होती हैं जो नहीं बताते कि भाई वो क्या काम कर रहे हैं, क्यों पोजीशन किसको दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो नहीं बताते लोगों को, ठीक है। थर्ड चैलेंज क्या है, अबाउट ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज़। भाई जिसके पास पैसा है उसी को जो है टिकट भी दिया जाता है कि भाई ये जो है पैसे से लोगों को खरीद लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लालच देगा या फिर मसल पावर का यूज़ करेगा, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डरा कर वोट लिया जाएगा, तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। रिच पीपल एंड कंपनीज हु हैव फंड्स टू द पार्टी टेंड टू इन्फ्लुएंस, इसमें कंपनीज़ का भी रोल होता है, रिच पीपल्स का भी होगा, उन्हीं में से कोई एक जो है बंदा इलेक्ट किया जाता है और उसी को जो है कैंडिडेट बनाया जाता है, ठीक है। और कंपनीज जो पैसा लगाती हैं इन पार्टीज़ में उनका इन्फ्लुएंस जो है किसी भी डिसीजन के लिए होता है पार्टी के अंदर, ठीक है। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु हैव विन इलेक्शंस, ठीक है, जीतने के लिए वो क्रिमिनल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। देन फोर्थ चैलेंज जो है वो क्या है, मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पाती वोटर्स को, 2-3 से ज़्यादा जो है अच्छे चॉइस आ नहीं पाते। अब लोगों के पास जब दो मान लो कोई बेकार लोग हैं, दो में से हम वो क्या कंपेयर करेंगे, 1% कौन अच्छा है या 2% कौन अच्छा है, ये क्योंकि मीनिंगफुल चॉइस लोगों को नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो कुछ सजेशंस हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLA MP फ्रॉम चेंजिंग पार्टी, मतलब जो फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं भाई कि हमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पर हमें ज़्यादा बड़ी पोस्ट दी जा रही है, ठीक है, दल बदल जो हम कहते हैं डिफेक्शन, वो होने से रोका जाए, ठीक है। जो क्या कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ये चीज़ें कि MLA MPs को जो है ये करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर पास किया है कि
जो क्रिमिनल्स का पैसा है या फिर मनी है वो पहले शो हो कि कितना पैसा किस पार्टी के पास और कितने मेंबर्स के पास कितना पैसा है, अपनी प्रॉपर्टी वो दिखाए, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल करें, पूरी जानकारी दें कि वो उनका कोई क्रिमिनल केस तो नहीं था पहले कभी, ठीक है। ये सारी चीज़ें शो करनी होती हैं। इसके अलावा भी क्या सजेशंस हो सकते हैं भाई कि जो लॉ बनना चाहिए कि इंटरनल अफेयर्स जो होता है पार्टीज़ के अंदर उस पर भी निगरानी रखी जाए, ठीक है। और ये कंपलसरी होना चाहिए कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए हर मेंबर के लिए, ताकि कि उसकी पोजीशन क्या है और उसको क्या काम दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस तुमने दिखा दिया कि भाई ये बंदा है, लेकिन काम जो है उससे उससे लोअर लेवल का करवाया जा रहा है या टॉप लेवल का करवाया जा रहा है। तो ये सारी कुछ क्लियर होना चाहिए कौन क्या काम कर रहा है। It should be made mandatory for political party to give a number of minimum number of tickets, about 1/3 to women candidates को भी जो है टिकट्स मिलने चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत कम वुमेन्स जो हैं वो दिखती हैं इसमें इन्वॉल्व होते हुए, ठीक है। देयर शुड बी स्टेट फंड ऑफ इलेक्शंस, गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। मतलब पार्टी जो ब्लैक मनी का यूज़ करते हैं ना इलेक्शंस के दौरान, तो गवर्नमेंट जो है फंडिंग दे, ठीक है, ताकि ज़्यादा पैसा खर्च ना हो इलेक्शन का, ये इलेक्शन के टाइम पे पार्टीज़ का, और वो गलत तरीके से लोगों को ना बहकावे में लाए, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस जो हैं होने चाहिए और लोगों को भी प्रेशर बनाना चाहिए, ताकि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं अपने पावर का मिसयूज़ ना करे और जिस काम के लिए उनको इलेक्ट किया गया है वो काम करे, ठीक है। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ना काम करे, बल्कि जनता के लिए काम करे। तो ये तो हमने कर लिया अपना चैप्टर रिवाइज्ड, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे की वीडियोस भी आप इजीली देख पाएँ। और अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो आप टेलीग्राम अकाउंट में जाकर मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।